इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद करता है। चक्रव्यूह में उसे मारने वाले लोगों को कोई भी नहीं जानता। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जीवन में सकारात्मक कैसे रहें। अगर आप सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो एनर्जेटिक या सकारात्मकता आपके जीवन में आपको लानी पड़ेगी। भौतिकवादी और पूंजीवादी विचारधारा ने पूरे संसार पे कब्जा कर लिया है, पूरे समाज पे कब्जा कर लिया है। ऐसे में आपका सुखी रह पाना, चाहे आपके पास धन दौलत हो और अपार संपत्ति हो, चाहे महंगी कार हो, लेकिन ये सब सुख का आधार नहीं है। ऐसे में सुखी जीवन आप कैसे जिएंगे। एक ज़माना था आया जब शुरुआत में उदारीकरण का दौर आया 1991 के बाद में, टिट फॉर टैट का। इसको हम कहते हैं कि आप किसी के लिए काम आए, वो आपके काम आएगा। यही तो पूंजीवाद है। यानी आप जिसके काम आएंगे वो आपके काम आएगा। लेकिन इसमें आप दुखी हो सकते हैं। जैसे आप 100 लोगों से मिलते हैं दिन में और 100 लोगों के आप काम आए, तो ज़रूरी नहीं है ये 100 लोग आपके काम आए। इसलिए सुखी रहने के लिए आपको दो तरह की विचारधाराएं, एक तरफ परंपरावाद है, दूसरी तरफ आधुनिकता है। तो आधुनिकता में आपको स्वार्थ सिद्धि हो सकती है लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए बैक टू नेचर, आपको परंपरावाद की तरफ जाना पड़ेगा। यानी आपको वन वे रखना पड़ेगा। जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, जितने भी मित्र आपके संपर्क में आते हैं, तो आप उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। भले ही, क्योंकि ये गांधीवाद भी है, भले ही वो आपके प्रति, अगर आप टिट फॉर टैट की उनसे आस करेंगे तो फिर आपका मन दुखी होगा। ऐसे में आप टिट फॉर टैट की आस नहीं रखें, आप सकारात्मक रहें। और जितने व्यक्तियों के आप काम आएंगे उनसे ये आस नहीं करें कि वो भी आपके काम आए। अगर इस तरह का आपने जेहन में रखा तो फिर आपको दुख हो सकता है। इसलिए आप लोगों के काम आते रहें, काम आते रहें। फिर किसी भी व्यक्ति के अगर आप काम आए तो आप ये ख्याल छोड़ दें कि वो व्यक्ति आपके काम आएगा। अगर इस तरह का ख्याल आप मन में रखेंगे तो आपका मन दुखी हो सकता है। देखिए, जीवन में क्या करना है, जैसा प्रशांत किशोर ने कहा है कि युद्ध के मैदान में डटे रहना है। आप हार जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मैदान में आए हैं तो आपकी हार और जीत तय है। इसमें से आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़ के भाग जाना असली हार है। अगर आप मैदान में आए हैं और मैदान छोड़ के ही भाग गए तो ये आपकी असली हार हो सकती है। ऐसे में आप मैदान में आए हैं, आपने युद्ध किया है। युद्ध से मेरा मतलब है जीवन संघर्ष से। आपने संघर्ष किया और उस संघर्ष में अगर आप हार भी गए तो आपको छोड़ के नहीं भागना चाहिए। आपको दोबारा तैयार होना चाहिए और दोबारा लड़ना चाहिए। जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में हालांकि मार दिया गया लोग, लेकिन अभिमन्यु को अब भी याद रख रहे हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना कि अभिमन्यु को मारने वाले कौरव उस युद्ध में अंतिम रूप से विजेता नहीं हुए। अंतिम रूप से विजेता तो पांडव ही हुए, भले ही उन्होंने अभिमन्यु को मार दिया। तो इसलिए जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। घर, परिवार, समाज, जहाँ भी आप जाते हैं, तो एक तो टिट फॉर टैट की अगर बात आप रखेंगे, जैसा कि भौतिकवाद में, आधुनिकता में हो रहा है कि हम किसी के काम आए तो वो हमारे काम आए, ऐसा आपने अगर मन में ख्याल रख लिया तो आपको दुख निश्चित है। ऐसे में आपको वन वे रखना होगा। वन वे का मतलब है आप सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, भले ही वो आपके प्रति नकारात्मक रखते हों या वो आपकी आलोचना करते हों। लेकिन आपको कोई आलोचना करने वाला व्यक्ति है, अगर वो भी आपसे कोई बात करता है तो फिर आपको पॉजिटिव ही बात करनी चाहिए। अगर आप सवाल खड़े करेंगे उससे कि आपने मेरी आलोचना की और ऐसा आपने क्यों कहा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और जब ही जीवन में सकारात्मकता आएगी और जब ही जीवन सुखी रह सकता है। किसी ने कहा है, नर की और नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो है चले तय तो ऊंचो होए। नर को और पानी के नल को हमेशा नीचा होकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर पानी का नल नीचा रहेगा तो पानी अच्छा आएगा, अगर पानी का नल ऊंचा रहेगा तो वो पानी सही नहीं आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा एनर्जेटिक रहें, सकारात्मक रहें और नकारात्मक अवधारणा या नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर रहेगा। अगर आप नकारात्मकता वाले लोगों के आसपास हैं, आपके आसपास मंडराएंगे, तो निश्चित रूप से आप पर मानसिक प्रभाव पड़ेगा और आप धीरे धीरे नेगेटिव होते चले जाएंगे और नकारात्मक सवाल बार बार आप खड़े करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए दुखदायी हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ, या जीवन में कुछ आगे बढ़ने वाले लोगों के, एक होता है स्थिर रहने वाले लोग, कि उनका जीवन है वो थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयास किया है, फिर उनका जीवन स्थिर हो गया है। जैसे बहता पानी ही अच्छा रहता है,
बहता पानी सदैव अच्छा रहता है, स्थिर पानी अच्छा नहीं रहता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। आप हमेशा नई चीज़ें करते रहें, हमेशा पढ़ते रहें कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ लिखते रहें, या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग करते रहें, पर जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपको मिलती रहेगी। अगर आप जीवन में कुछ नया नहीं करेंगे, स्थिर रह जाएंगे, वही आपका फिक्स शेड्यूल हो जाएगा कि आप आपके कार्यालय गए, आप वापस आए, फिर वही दैनिक आपका काम, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप सामान्य नागरिक हों, चाहे आप बेरोजगार हों, चाहे रोजगारशुदा हो, तो आप हर तरह की समस्या को एक चुनौती के रूप में लेंगे और हमेशा सकारात्मक रहेंगे। और वन वे की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप टेट फॉर टेट में अगर रहेंगे तो जीवन आपका दुखी हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य के प्रति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, आपको सकारात्मक रवैया रखना है, चाहे वो मनुष्य आपके प्रति सकारात्मक रवैया रखे या नहीं रखे। और उससे ये आस भी नहीं रखें कि हम उसके काम आए तो वो हमारे काम आएगा। ऐसी संभावनाएं आप ना के बराबर रखेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो आपका फिर, आप किसी के काम आए और फिर वो आपके काम नहीं आया तो फिर आपका जी दुखेगा। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वन वे, कोई मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। अगर कोई मनुष्य आपसे सहायता चाहता है, मदद चाहता है, या आपसे उसकी कोई आशाएं हैं, तो आपको बिना किसी सोच विचार के उसकी आशाओं को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन इसके बदले में उससे आप ये सोचें कि कभी भविष्य में वो आपके काम आ जाएगा या काम आ जाए, इस तरह का आपने अगर मन में ख्याल भी रखा है तो आप दुखी हो सकते हैं। क्योंकि भौतिकवाद और पूंजीवादी इस दुनिया में सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। ऐसे ही सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान बने रहिए, और युद्ध के मैदान में डटे रहना, हारना नहीं है। अगर जीतना नहीं है तो हारना भी नहीं है। युद्ध के मैदान को कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। जैसा सेना की एक कविता है जिसे मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ कि शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संघान करो, और सेना को आदेश थमा, मां रणचंडी का आह्वान करो। धन्यवाद।